Yes. और 2013 से माशाल्लाह now 2023 it's been 10 years that you've been working जी अल्हम्दुलिल्लाह। and as far as I know you've done close to 50 projects now, हाँ तकरीबन अगर आप ड्रामे टेलीफिल्में हाँ सब कुछ कुछ ऐसी मिला चीज़ें। मिलू यस। के। तो यार ये अपनी 10 साल की जर्नी को कैसे आप, अगर आपको मैं कहूँ कि यार एक पैराग्राफ में आसिम आप जरा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? यार मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और मेहनत आपको करते रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान शोबिज़ में अपना नाम बनाना, यू नो मेन स्ट्रीम पे अपने आप को लेकर आना, तन तनहा बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी चीज़ के, वो इतना आसान नहीं है। सो अगर आप समझें कि 10 साल पहले की स्ट्रगल में और 10 साल के बाद की स्ट्रगल में क्या फ़र्क है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, स्ट्रगल अभी भी जारी है। 10 साल बड़ा टाइम होता है यार। सो ये किस्मत की भी बात होती है। कुछ लोग 2 साल में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और मेरे लिए पॉपुलैरिटी मयार नहीं है। मेरे लिए मयार जो है वो काम है, कि आपने अच्छा काम किया हो, कि लोग आपके कैरेक्टर्स के नाम के साथ आपको जोड़ें, याद रखें, जैसे पुराने वक्तों में पीटीवी में हुआ करता था। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि यार कैरेक्टर्स जो हैं वो लोगों को याद रहें। सो कुछ ऐसा काम करके जाऊँ कि पॉपुलैरिटी बेशक ना भी हो, क्योंकि अगर मेरा ख्याल है कि आजकल आप अगर अच्छा काम करते हो और नज़र आते हो तो पॉपुलर तो आप हो ही जाते हो। सो लेकिन अगर आप स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल तब भी थी, अब भी है। थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक पहले ज़्यादा ज़रा शायद पैसों की स्ट्रगल थी, पैसे कम थे पास, और ज़रा चांसेस कम मिल रहे थे। अब शायद चांसेस ज़्यादा मिलते हैं और पैसे भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यू कैन से कि जो आपकी अंदर की ख्वाहिश होती है ना, कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, या आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, या आप इस तरह का काम कर सकते हैं। सो मे बी उसमें अभी कुछ टाइम है, या मे बी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो सुन यारा और रंग महल, ये दो आप कहेंगे कि आपके करियर के बिगर माइलस्टोन्स में से हैं? एग्जैक्टली। अब माशाल्लाह, अब तेरे बिन हैं? ऑल्सो। नहीं, मैं तेरे बिन पे इसीलिए अभी तक मैं डिस्पाइट डूइंग, कुछ चले 50 नहीं भी कहते, 40 भी अगर आपने ड्रामे किए हैं और 10 साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, जी। तेरे बिन आने से पहले डिड यू फील कि यार वर यू सेटिस्फाइड कि जो काम आपको मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, जो किरदार आप कर रहे हैं, आप खुश थे उससे? नहीं, अगर आप, मैं वही बात करूँगा कि अगर आप देखें, आई डोंट नो कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं जितने भी हैं, वो किसी को कास्ट करते हुए क्या सोचते हैं या क्या देखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार होता हूँ, कि अगर आप मुझे किसी कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं और उसका ऑडिशन लेना चाह रहे हैं, इवन मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, सो फिर भी मैं तैयार हूँ। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में देखें, बॉलीवुड में देखें, तो वो ऐसा ही होता है कि अगर आप स्क्रीन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे शायद मायूब समझा जाता हो, लेकिन मैं इतना मायूब नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी कैरेक्टर के लिए मुझे करना चाह रहे हैं कास्ट, और आपको लग रहा है यार पता नहीं ये फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, उस कैरेक्टर में क्या करेगा क्या नहीं, सो आप सेट पर जाने से पहले आप मुझे मेरा ऑडिशन ले लें। सो मुझे कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। बट ये थोड़ा सा होता है कि यार एक स्टेप्स होते हैं ना। आप पहले आते हो, आपको चांसेस मिलते हैं, फिर हल्का हल्का आप अपने आप को प्रूव करते हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियाँ। तो वो जो सीढ़ियाँ चढ़ने का अमल है ना, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। मेहनत उतनी हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि तेरे बिन से पहले या रंग महल से पहले या सुन यारा से पहले मैंने कभी मेहनत नहीं की। वो तो कैरेक्टर्स आपके अच्छे निकल जाते हैं, तो आप ज़रा उस चीज़ में ज़्यादा हो जाते हो। लेकिन मेहनत मैं हर प्रोजेक्ट में भी करता हूँ। ये अभी एक और मेरा जियो पे चल रहा है, उसमें भी मैंने उतनी ही मेहनत की है जितनी तेरे बिन में की है? जितनी तेरे बिन में की है। नहीं, तेरे बिन की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। वो एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि जब हम उस पर आएंगे तो आपको मैं उसके बारे में स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही जो मैंने स्ट्रगल वाली बात की, कि स्ट्रगल पहले भी थी और स्ट्रगल अब भी करनी पड़ती है। सो बहुत मुश्किल होता है कि आप प्रोड्यूसर्स के या डायरेक्टर्स के जहन में एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट कर दो कि वो आपको आपकी एक्टिंग की वजह से आपको कास्ट करें। सो मैं पिछले कोई 2-3 साल से मैं कैरेक्टर्स ज़्यादा कर रहा हूँ। सिर्फ उसके करने की वजह यह है कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मतलब चलो, एक हीरो मटेरियल तो अलग होता है। मेरे ख्याल से हीरो के पास इतना मार्जिन नहीं होता जितना कैरेक्टर्स के पास होता है। बिल्कुल। सो टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे कंसिडर करें बड़े लीड में भी।
सो मैं कैरेक्टर्स भी करने के लिए तैयार इसलिए हो जाता हूँ कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को कि यार मैं एक अच्छा एक्टर हूँ और मुझे आप कंसिडर करें उस चीज़ में। सो कोशिश जारी है, लेट्स सी। आई एम श्योर जिस किसी ने आपको अभी तेरे बिन में भी देखा है या अगर आपके पिछले काम से फेमिलियर नहीं है, मैंने भी जब तेरे बिन में आपकी परफॉर्मेंस देखी एज फरूक, तो मेरा पहला जो इम्प्रेशन था और रिएक्शन था वो ये था कि ओके दिस गाय नोज हाउ टू एक्ट। आपकी परफॉर्मेंस को देख के ये नहीं लगता कि ओ ये कर क्या रहा है, यू नो, इवन दो आपने, और अक्सर हमारे ड्रामों में फिल्मों में जब भी आप एक्शन पुट ऑन करते हैं, स्पेशली कोई पख्तून किरदार आप निभा रहे हो, तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी आता है कि लोगों का यार एक्शन गलत हो गया, ये सही से नहीं पकड़ा, या ज्यादा थिक हो रही है, ओवर ज्यादा हो गया, कुछ हो गया। बट आपकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा यार ठीक है, यू नो, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। तो मैं आपसे ये सारी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये 10 साल की जो स्ट्रगल आपकी है, इसमें आई एम श्योर एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने और चैनल्स ने देखा होगा कि यार कि लड़के को एक्टिंग तो आती है, तो अगर आपको आपके हिसाब से रोल नहीं मिले, जाए ट्रेडिशनली स्पीकिंग हम कहते हैं यार लीड नहीं मिला या बड़ा रोल नहीं मिला, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब मेरा ख्याल है कि मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ शायद हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली शायद उन्होंने ना एक क्लासेस शायद बना दी हुई हैं कि ये इस क्लास का एक्टर है और इसको यहीं रखना है, मतलब इस तरह के ही कैरेक्टर्स इसको देने। क्लास को डिफाइन करें। क्लास मीन्स के अगर फर्ज करें मुझे एक मैं लीड कर रहा हूँ और मुझे एक सेकंड लीड भी कोई ऑफर करता है, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो मे बी मेरी क्लास जो है वो लीड से निकल के सेकंड लीड में आ जाएगी। कैटेगरी हाँ, क्लास मतलब कैटेगरी। सो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जो मुझे आती हैं, वो शायद किसी और को वो सोचेंगे भी नहीं कॉल करने का। मतलब अगर मुझे एक ऑफर आ रही है किसी कैरेक्टर के लिए, सो वही ऑफर किसी और लड़के को वो ऑफर तक भी नहीं करेंगे, मतलब कॉल करने की जरूरत भी नहीं करेंगे, वो इसलिए कि उनको पता है कि यार ये तो करेगा ही नहीं, डिफाइन हो गया ये। हाँ, मतलब ये तो करेगा ही नहीं, तो ये आसिम है तो ये इसको चलो, और मैं क्यों कर लेता हूँ। फिर वही बात आती है कि आपको लग रहा होता है कि अच्छा यार शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो कि जो आपको हेल्प आउट करे इस चीज़ में, आपको प्रूव करवाने के लिए कि यार ओके मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, और लोगों के या स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके ज़हन में ये बैठ जाए कि यार ये भी एक अच्छा एक्टर है, सो इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। सो मे बी ये इशू हो सकता है। ठीक है, मेरा भी यही एक, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में कि लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 7-7 साल से काम कर रहे हैं, बट वो जिस कैटेगरी में उनको रखा जाता है या जिस सर्टन तरह के किरदारों में उनको कास्ट किया जाता है, उससे कभी बाहर नहीं, वो एक्टर भी नहीं आ पाते, और बाकी जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, सेटअप है, वो भी यही चाहता है कि यार यही वहीं पे रहें। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि एक्टर उस क्लास से बाहर आना चाहता है, बेशक वो मैं हूँ या कोई और हो, डिपेंड अपॉन कि आप उसको अपॉर्चुनिटी वो वाली दे रहे हो कि नहीं दे रहे। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं किसी और की बात करूँ, अगर आप एक इंसान को कैरेक्टर्स ऑफर कर रहे हो और अगर वो लीड करना चाह रहा है या वो लीड पे डिजर्व करता है, या आप समझते हो यार इसको लीड दे के देखना चाहिए एक दफ़ा, तो एक दफ़ा तो आपको देखना चाहिए कि यार ये लीड में क्या करता है। अगर वो आप ये सोचें कि अगर वो कैरेक्टर्स में इतनी मेहनत कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, कोई नखरा नहीं, अपने कैरेक्टर्स को खुद बना रहा है, स्क्रिप्ट पहले मंगवा के पढ़ रहा है, वार्डरोब पे खुद वार्डरोब पे थोड़ा सा मतलब प्रॉपर काम कर रहा है, सो ये अगर लड़का या लड़की कैरेक्टर्स में इतनी मेहनत कर रहा है, तो ये अगर इसको लीड मिलेगा तो ये कितनी मेहनत करेगा, सो वो मेहनत का फल भी नजर आएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा हुआ है कि वो कैरेक्टर से लीड पे आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैरेक्टर्स में बहुत हिट रहे हैं, लेकिन वो जैसे लीड में आए हैं वो कंटेंट उनको वैसा नहीं मिला कि वो ऐसा भी हुआ है। हाँ, तो ये होता है। लेकिन आई विश के जो आपको मेहनत करता हुआ नजर आता है उसको, मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं ये कह रहा कि अगर कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उसको आप 8 बजे वाला जो स्लॉट है वो लीड पे दे दें। ऑब्वियसली वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि चैनल्स की भी चीज़ें होती हैं, सारी ब्रांडिंग और सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इवेंचुअली तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा सकते हैं, ताकि यार वो उसको भी पता चले कि यार जो वो डिजर्व करता है उसको मिला है। हाँ, अगर आपने उसको 1-2 चांसेस दिए और उसके बावजूद भी वो प्रूव नहीं कर सका अपने आप को, तो फिर आप बोलो यार नहीं, ये इस काबिल है ही नहीं। इस बात करने का मकसद भी यही था।